बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला टॉपिक जो है वो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले हमने कुछ टर्म समझने हैं। तो आते हैं, एक फंक्शन उठाते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमने एक फंक्शन उठा लिया। इस फंक्शन में x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट इस तरह वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें इस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। तो आते हैं एक प्रॉपर फंक्शन उठाते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसे हम 1 का नाम देंगे। अब हम x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे जिस पर हमें y की वैल्यूज मिल जाएगी। तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, हमने 1 पुट कर दिया। तो इस पर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1। यहाँ पर 1 पुट करने से हमें इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू x1, 2 पुट करते हैं। तो देखिए आप y1 जो है वो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1, 2 पुट करने से यहाँ 3 वैल्यू मिलेगी। आप देख सकते हैं कि हमने x में चेंज लाया, 1 से 2 कर दिया, यानी 1 यूनिट का इसमें चेंज लाया। आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में भी 2 यूनिट का चेंज आया। तो चेंज इन x को हम किस तरह लिखते हैं, चेंज इन x, इसको हम डेल्टा x से लिखते हैं या डेल x पढ़ते हैं। और कैसे निकालते हैं, इस बड़ी वैल्यू से यानी x1 से x0 को मनफी करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 1, 1 मिला। इसी तरह चेंज इन y कितना आया, x में 1 चेंज आने से चेंज इन y जो है वो डेल y से शो करते हैं, y1 माइनस y0। तो देखिए 3 माइनस 1, इसमें 2 का चेंज आया, 3 माइनस 1, इसमें 2 का चेंज आया। अब आते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो क्या है, 2/1। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 to 2। अब आते हैं प्रॉपर रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट समझते हैं। रेट ऑफ चेंज, ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है, यानी चेंज के दरमियान रेशो को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। रेट बी बटे को कहते हैं, रेशो बी बटे को कहते हैं। रेशो जो है वो सेम क्वांटिटीज के दरमियान फ्रैक्शन है और रेट जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान फ्रैक्शन है। तो सिंपली डेल y डिवाइडेड बाई डेल x, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम एक फंक्शन उठाते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन and let p x naught f of x naught and q x1 f of x1 are 2 points on f of x। हमने एक फंक्शन उठा लिया, रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसमें ब्रेक नहीं आ रहा है, और इस पर 2 पॉइंट p और q उठा लिए। तो आते हैं, देखते हैं, ये है हमारे पास फंक्शन, ये ब्लू लाइन हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना चाहते हैं p से q तक। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है p से q तक, ये इस सीक्वेंट लाइन पी क्यू के स्लोप के बराबर है। तो हम लिखते हैं द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x in interval x0 to x1 is equal to the slope of secant line PQ। अब secant line क्या है, जो कर्व के 2 पॉइंट्स को मिलाता है, इसको secant line कहते हैं। तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं इस PQ के स्लोप को, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला है राइज अपॉन रन। राइज क्या होता है, राइज जो है वो y में चेंज को कहते हैं। तो हम देख सकते हैं y में जो चेंज आया है वो यहाँ से यहाँ तक आया है
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स में कहाँ से कहाँ तक चेंज आया है, यहाँ से यहाँ तक चेंज आया है। तो हम रन इसको कहते हैं एक्स में चेंज को, और राइज जो है वो हम वाई में चेंज को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्स में चेंज ये है डेल एक्स के बराबर, और वाई में जो चेंज है वो डेल वाई के बराबर है। इसी स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और चेंज इन वाई किसके बराबर है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी वाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके यू भी लिख सकते हैं। इस एक्स वन माइनस एक्स नॉट को हम डेल एक्स रखेंगे, और यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स वन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, जो कि बराबर है एक्स नॉट जमा डेल एक्स। इसे हम यू लिखेंगे, एक्स वन की जगह पर एक्स नॉट जमा डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, या फिर एक्स नॉट को रिमूव करते हैं एक्स से, तो आता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, अगर हम जस्ट एक ही पॉइंट पर चेंज चाहते हैं तो इसको फिर कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हासिल करने के लिए हमने इस एवरेज रेट ऑफ चेंज पर लिमिट अप्लाई करना है। तो आते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज पर लिमिट अप्लाई करते हैं। टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो। जब डेल एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, यानी ये चेंज जितना कम होगा तो ये रेट ऑफ चेंज फिर हमें एक ही पॉइंट का मिलेगा। इस एक ही पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या सिंपली डेरिवेटिव कहते हैं। तो देखिए, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसे हम यू भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये है हमारे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव का फार्मूला। और ये जो फार्मूला है ये हमारे एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए यूज होती है। तो अब आते हैं, हम फंक्शन उठाते हैं और इसका इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ चेंज दोनों मालूम करते हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, सॉरी, हमने एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन उठाया है। हमें एक फंक्शन दिया है, पहले इसमें पूछता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें इस इंटरवल पर। तो ये इंटरवल हमारे पास क्या है, ये एक्स नॉट एक्स वन है। और दूसरे पार्ट में पूछता है कि आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी इसका डेरिवेटिव x4 पर मालूम करें। तो हम सबसे पहले इसको उठाते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 9x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो देखिए, हमारे पास x नॉट की वैल्यू क्या है, हमने इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को इस इंटरवल पर मालूम करना है। x नॉट इज इक्वल टू 2 है और x1 हमारे पास 6 है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 इन 1। तो इस पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब माइनस 9 और 2, तो ये हमारे पास मिल जाता है 8 और ये 18 मिलेगा, तो हमें माइनस 10 मिला। फिर हम पुट करेंगे, पुट x1 इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें मिल जाता है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 6 पावर 3 माइनस 9 और ये हमारे पास 6। अच्छा, 6 को 3 टाइम ज़रब देने से हमें मिल जाएगी 216 और ये हमारे पास आ जाता है 54। ये हमें 162 मिला। तो अब आते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज की तरफ। एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसका फार्मूला है जो कि डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स के बराबर है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स नॉट। तो देख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 162 माइनस और x नॉट की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट की माइनस 10 है। यहाँ पर 6 माइनस 2, ये x1 और ये x नॉट है। ये हमें मिल जाता है 172 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमें मिल जाता है
4 और ये 3। तो x की वैल्यू अगर 2 से 4 तक चेंज होती है तो y में फिर कितना चेंज आता है, y में 43 का चेंज आ जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि y में x में 1 चेंज आने से y में 43 का चेंज आता है। ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का हमारे पास फार्मूला है लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो देखिए हमने इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को मालूम करना है एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर। तो देखिए इसको हम डी वाई बाई डी एक्स सिंपली लिख सकते हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर हम 4 पुट करते हैं, डेल एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 4 प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ 4 डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब हम आते हैं x की जगह पर 4 प्लस डेल एक्स, इसको फंक्शन में पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी तरह हमें मिलेगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0। फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर हम ये पुट करते हैं तो आते हैं 4 प्लस डेल एक्स होल क्यूब माइनस नाउ x की जगह पर 4 प्लस डेल एक्स, ये हमने पुट कर दिया माइनस। फिर हम फंक्शन में x की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखते हैं। तो ये 4 का क्यूब माइनस नाउ और यहाँ पर 4 आ जाता है डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। फार्मूले की तरफ आते हैं a प्लस बी होल क्यूब है तो इस पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो ये आया। सिंपली इन दोनों को ज़रब कर दिए, ये माइनस 36 माइनस 9 डेल एक्स आया। और यहाँ पर हम इस माइनस को अंदर ज़रब करते हैं, माइनस 4 का क्यूब और ये प्लस 36 आता है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस 4 क्यूब और प्लस 4 क्यूब कैंसिल हो जाते हैं, माइनस 36 और प्लस 36 कैंसिल हो जाते हैं। तो हमें मिल जाता है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0। यहाँ देखिए ये 16 16 3 48 डेल एक्स और यहाँ 12 डेल एक्स का स्क्वायर और ये हमें मिल जाता है डेल एक्स का क्यूब। ये माइनस 9 डेल एक्स इसी तरह रहेगा डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब इनको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0। 9 को इधर से निकाल देते हैं तो ये 39 डेल एक्स आ जाता है, ये 12 डेल एक्स का स्क्वायर इसी तरह रहेगा और ये प्लस डेल एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब यहाँ से जब डेल एक्स को कॉमन करेंगे तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0। यहाँ पर हमें 39 मिलेगा और यहाँ पर 12 डेल एक्स और यहाँ पर डेल एक्स का स्क्वायर मिल जाता है। तो देखिए अब 0 का ख़तरा नहीं है बटे में आने का, तो हम डायरेक्ट इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने से ये टर्म 0 हो जाता है और ये दूसरा भी 0 हो जाता है क्योंकि डेल एक्स 0 है। तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाता है 39, यानी एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 4 पर हमें चेंज इन y 39 मिलता है। इस 3.1 के बाकी सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे।